ओए चंगू, बोल भाई मंगू। यार बोर हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, चल एक तुझे शेर सुनाता हूँ। अच्छा सुना। डब्बा के ऊपर डब्बा, उस डब्बा के ऊपर और एक डब्बा, और उस एक डब्बे पे दो डब्बा और। ओहो हो, बहुत खूब बहुत खूब, इसाद इसाद इसाद। अरे भाई सुन, डब्बा के ऊपर डब्बा, उस डब्बा के ऊपर और एक डब्बा, उस डब्बा के ऊपर दो डब्बा, और उस दो डब्बा के ऊपर और चार डब्बा। ओहो हो, इसाद इसाद। डब्बा के ऊपर डब्बा, उस डब्बे पे और एक डब्बा, उस डब्बे के ऊपर दो डब्बा, और उस दो डब्बे के ऊपर चार डब्बा, और चार के ऊपर और एक डब्बा। अरे यार तू ये क्या शेर सुना रहा है? अबे शेर गया भाड़ में, तू बैलेंस देख बैलेंस। फालतू बात मत कर यार। ये बैलेंस वर्ड से मुझे याद आया, किसी ने बोला ये धोलेरा स्मार्ट सिटी बैलेंस स्मार्ट सिटी बनेगा। तो ये बैलेंस स्मार्ट सिटी क्या है? चल उसके बारे में तुझे मैं बताता हूँ। तू बताएगा? नहीं रे, प्रभात जी के पास चल रहे हैं, उन्हीं को पूछेंगे ये बैलेंस स्मार्ट सिटी क्या होता है। ओके, मैं भी आ रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों 2 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया था, तो वो व्यक्ति मुझे पूछते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। मैं उनको बताया कि सर एक वेल बैलेंस सिटी बनेगा। फिर पूछे ये वेल बैलेंस सिटी क्या होता है? मैं बोला सर सेल्फ सस्टेन सिटी बनेगा। फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया, तो उनको मुझे मुंबई का एग्जाम्पल देना पड़ा। तो एग्जाम्पल क्या था? मुंबई में जॉब के लिए हमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या दादर या कांदिवली या मालाड जाना पड़ता है, और वहाँ पे कोई भी मिडिल क्लास आदमी जिसकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपया होता है, वो वहाँ पे रहने के लिए घर अफोर्ड नहीं कर सकता है। रेंट पे लेने जाएगा तो 50 से 60 हज़ार रुपये रेंट है, खरीदने जाएगा 2 से 2.5 करोड़ की फ्लैट मिलता है। तो मुंबई की ज़्यादातर आबादी कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं विरार, नालासोपारा, कल्याण या वसई, यानी जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूरी पे वो लोग रहते हैं, और वहाँ से काम के लिए डेली आते हैं। अब समझ लीजिए सुबह 9 बजे यदि रिपोर्ट करना है उनको ऑफिस में, तो उनको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे भी एरिया है जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, तो उनको नीचे से बाल्टी में पानी लेके जाना पड़ता है, जिस पानी से वो नहाते हैं, और उनकी फैमिली उसी पानी से खाना बनाते हैं, बच्चे भी नहाते हैं। फिर वो ऑफिस के लिए निकलते निकलते 7:30 बज जाता है, और 8 बजे के आसपास वो लोकल पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं, और जैसे तैसे 9 बजे तक वो ऑफिस पहुंचते हैं। यानी 2 से 3 घंटा सुबह बिगड़ता है, शाम को भी 2-3 घंटा बिगड़ता है, ये तैयारी और ट्रैवलिंग में। दिन का 7 घंटे के आसपास लोगों का जनरली मुंबई में बिगड़ता है जॉब पे जाने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो आप सोचिए कि यदि आपकी ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का है, तो आपने तो 6-7 घंटा रास्ते में बिगाड़ दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सिटी वेल बैलेंस सिटी नहीं है, यानी प्लान तरीके से सिटी बनाया नहीं गया है। वहाँ पे जहाँ जॉब क्रिएशन हो रही है वहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे। लोग दूर कहीं रहते हैं जहाँ पे एफोर्डेबल हाउसिंग मिलता है या सस्ता मकान मिलता है, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे पानी का दिक्कत है। तो ये सारे दिक्कत को देखते हुए धोलेरा स्मार्ट सिटी में जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रही है, वहाँ पे 24 आवर वाटर, 24 आवर बिजली, 24 आवर गैस, सब सुविधा वहाँ रहेगा। तो आज की तारीख में स्मार्ट सिटी का जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बारीक से देखोगे, हर ज़मीन हर प्लॉट तक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रही है, और जब प्लॉट या वहाँ की प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर होगी, हर एक एम्यूनिटीज़ के साथ आपको होगी। ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहीं भागना पड़ रहा है, या आपको वहाँ पे पानी कनेक्शन के लिए कहीं जाना पड़ रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरे गांव में एक छोटा सा ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना था लॉकडाउन के टाइम। मैं वहाँ पे लगभग सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन एक 3 फेज बिजली कनेक्शन के लिए मुझे 2 से 3 महीना बिगड़ गया। कई लोग आए, पैसा खा के गए, लेकिन काम नहीं हुआ।
लेकिन धोलेरा में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी दिया जाएगा, यानी जो भी जमीन वहाँ पे होगी वहाँ पे सब कुछ तैयार मिलेगा। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस एवीसीडी से मिलेगा और आप अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। शहर की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। कैसे कंट्रोल किया जाएगा? शहर में जो लैंड यूज जैसे आप देखेंगे, चाहे कमर्शियल लैंड हो या रेसिडेंशियल लैंड हो, मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट की जो साइज है वो बड़ी है। छोटी जमीन पे प्लान पास नहीं होगी, यानी पूरी शहर की जो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें 422 स्क्वायर किलोमीटर पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होगी, उसमें भी 11% रेसिडेंशियल लैंड। तो इतनी बड़ी एरिया में आबादी नहीं रहेगा, थोड़ा सा एरिया में आबादी रहेगा, उसमें भी प्लान पास के लिए आपको एक प्लॉट 2700 स्क्वायर फीट के आसपास चाहिए, जिसमें आप एक 2-3 BHK के घर या रो हाउस बनाओगे। तो इससे क्या हुआ, लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कम लोग रहेंगे, खुले खुले एरिया रहेगा। तो उससे क्या हुआ कि शहर में पॉपुलेशन कम रहेगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये बैलेंस बना रहा है। और शहर में आप देखोगे मैक्सिमम एरिया ओपन एरिया है, या तो CRZ में गया है या तो ग्रीन एरिया में है। तो मैक्सिमम ओपन रहने से क्या होगा, शहर में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया रहेगा। और शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के तारीख में आप देखोगे, हर एक 400 मीटर पे एक छोटा सा पार्क रहेगा, फिर हर एक 800 मीटर पे उससे थोड़ा और बड़ी पार्क रहेगा, और हर एक 8000 मीटर पे जो रीजनल पार्क कहते हैं, करीब वो 98 एकड़ का पार्क रहेगा। तो इस प्रकार की किसी भी दिशा में आप चलोगे तो हर एरिया में आपको कुछ ना कुछ एम्यूनिटीज धोलेरा स्मार्ट सिटी में मिलेगा। और सबसे खास बात, ये जो शहर बनाया जा रहा है उसके सराउंडिंग में बहुत सुंदर सुंदर गाँव है, जहाँ से आपको रेगुलर सब्जी है, दूध है, ये सब कुछ वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ के जो ट्रैफिक फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे शहर में कई सारे सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें सिटी की हर चीज़ का एक्चुअल इमेज या एक्चुअल डाटा एवीसीडी बिल्डिंग में उनको मालूम पड़ेगा। और शहर में जो कनेक्टिविटी दिया जा रहा है, खुद की एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट के माध्यम से वहाँ की लोकल ट्रैवलर्स जैसे भावनगर है, राजकोट है या धोलेरा है, ये तीनों एरिया के लोग उस एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और धोलेरा की खुद की रेलवे कनेक्टिविटी, जो धंधुका होते हुए धोलेरा आएगा, और आज के तारीख में उसकी काम चालू है। तो आने वाले टाइम पे ये धोलेरा भी रेल में कनेक्टिविटी हो जाएगी। और सबसे मजे की बात है, अहमदाबाद से धोलेरा तक 250 मीटर का पूरा पैच गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, जिसमें एक एक्सप्रेस रोड बना रहे अहमदाबाद से धोलेरा। उसकी काम बड़ी तेजी से चल रहा है और उसके किनारे किनारे मोनो मेट्रो का भी कनेक्टिविटी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये शहर बिल्कुल बैलेंस शहर बनेगा और कम से कम पॉपुलेशन पे शहर बनाया जाएगा, ताकि पोल्यूशन भी कम हो और शहर सेल्फ सस्टेन बने।